हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं कोयला से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। उससे पहले कुछ फैक्ट को देख लेंगे जो कि कोयला से संबंधित होगा। तो दोस्तों, कोयला जो निकलता है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होता है। कौन कौन सा होता है देखेंगे इसमें। पहला जो होता है एंथ्रासाइट कोयला होता है। दोस्तों, एंथ्रासाइट कोयला, यह कोयला सबसे उच्च गुण वाला होता है और इसमें जो कार्बन की मात्रा होता है टोटल 80 से 95% होता है। दोस्तों, यह सबसे उच्च ऊर्जा उत्पन्न करता है और इसमें धुआं जो है बहुत कम निकलता है। बहुत ही दुर्लभ किस्म का कोयला होता है। यानी कोयला के प्रकार में सबसे महत्वपूर्ण कोयला जो होता है आपका कौन होता है, एंथ्रासाइट कोयला ही होता है। चलिए दोस्तों, वही बात करेंगे। अगली प्रकार की कोयला यह होता है बिटुमस। सेकेंड प्रकार की होती है जो होता है बिटुमस कोयला। यह मध्यम गुण वाला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा जो होता है लगभग 60 से 80% होता है। इसका उपयोग जो किया जाता है वह बिजली के उत्पादन और इस्पात उद्योग में किया जाता है। यह जलने के साथ धुआं भी उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों। तीसरा जो होता है लिग्नाइट। क्या होता है दोस्तों, लिग्नाइट कोयला होता है। लिग्नाइट कोयला जो होता है वह थर्ड प्रकार के कोयला में आता है। यह ब्राउन कोयला भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, लिग्नाइट को क्या कहते हैं, ब्राउन कोल के नाम से भी जानते हैं। कार्बन में इसकी मात्रा जो होती है, कार्बन की मात्रा जो होती है 40 से 60% यानी 60% के लगभग होती है। यह कोयला का निम्न गुण वाला होता है। कोयला जो होता है यह निम्न गुण वाला होता है। इसमें नमी जो होता है नमी होता है और यह जल्दी जलता है। ठीक है दोस्तों। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों। अगला, यह इसका प्रयोग जो किया जाता है वह घरों में किया जाता है। अगला होता है पीट कोयला। ठीक है दोस्तों, पीट कोयला होता है, यह कोयला बनाने की प्रारंभिक अवस्था होती है। इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है 60% होती है और इसमें ऊर्जा की क्षमता जो सबसे कम होती है और यह गीला और हल्का भी होती है। ठीक है दोस्तों। सबसे लो क्वालिटी के जो कोयला होता है पीट कोयला होता है। ठीक है दोस्तों। और सबसे हाई क्वालिटी के जो होता है एंथ्रासाइट कोयला होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को देखेंगे। कोयला से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है कोयला का सबसे उच्च गुण वाला प्रकार कौन सा होता है। तो बिल्कुल सबसे उच्च गुण वाला प्रकार जो होता है एंथ्रासाइट होता है। कौन सा, एंथ्रासाइट कोयला जो होता है वो सबसे उच्च गुण वाला होता है। दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 2 नंबर, भारत में कोयले का सबसे अधिक मात्रा किस राज्य में पाई जाती है। भारत में कोयले का सबसे अधिक मात्रा जो पाई जाती है दोस्तों वह झारखंड राज्य में पाई जाती है। कहाँ पे, झारखंड राज्य में पाई जाती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में 100 प्रश्न को देखेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्री पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा जहां से आपको फ्री पीडीएफ मिलेगा। तीसरा प्रश्न है कोयला निम्न में से कौन सा कोयला सबसे अधिक ऊर्जा देता है। तो बिल्कुल एंथ्रासाइट कोयला जो है सबसे अधिक ऊर्जा देता है। दोस्तों एंथ्रासाइट कोयला। अगला प्रश्न देखेंगे कोयला पीट कोयला किस प्रकार का कोयला होता है। तो पीट कोयला जो होता है सबसे निम्न प्रकार गुण वाला कोयला होता है। ठीक है दोस्तों, निम्न गुण वाला जो कोयला होता है वह पीट कोयला होता है और सबसे उच्च गुण वाला जो होता है वह एंथ्रासाइट होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों 5 नंबर, कोयला किस प्रकार का ईंधन है। बताइएगा। कोयला जो है एक ठोस ईंधन है। कौन सा ईंधन है दोस्तों, ठोस ईंधन है। कोयला एक ठोस ईंधन है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों लिग्नाइट। लिग्नाइट को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, बताइएगा। लिग्नाइट को जानते हैं दोस्तों ब्राउन कोल के नाम से जानते हैं। कौन सी, ब्राउन कोल के नाम से जानते हैं। लिग्नाइट को ब्राउन कोल के नाम से भी जानते हैं। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है कोयले का उपयोग अधिकतर कहाँ होता है। कोयले का उपयोग जो है अधिकतर होता है विद्युत उत्पादन में। किसमें दोस्तों, विद्युत के उत्पादन में, इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कोयले में मुख्य रूप से कौन सा तत्व होता है। तो कोयला में मुख्य रूप से कार्बन होता है। क्या होता है दोस्तों, कार्बन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन की मात्रा अधिक होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में कोयला किस नाम से जाना जाता है। भारत में कोयला किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, भारत में कोयला किस नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल काला हीरा के नाम से जानते हैं। किसको दोस्तों, काला हीरा के नाम से जानते हैं कोयला को। अगला प्रश्न देखेंगे कोयला किस प्रकार का संपत्ति है। बताइएगा। कोयला जो है किस प्रकार की संपत्ति है। तो बिल्कुल जीवाश्म ईंधन है। किस प्रकार की ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है। कोयला एक प्रकार के जीवाश्म ईंधन है। अगला प्रश्न देखेंगे कोयला किस प्रक्रिया से बनता है। बताइएगा। कोयला जो है किस प्रक्रिया से बनता है। तो परत दर परत संपीड़न से बनता है। किसके, परत दर परत संपीड़न के माध्यम से बनता है। दोस्तों याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है भारत में कोयले की खुदाई कौन सी कंपनी प्रमुख रूप से करती है। भारत में कोयले की खुदाई जो करती है प्रमुख रूप से कोयल इंडिया लिमिटेड करती है। कौन सी, कोयल इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है कोयले की खुदाई को क्या कहते हैं। कोयले की खुदाई को खनन के नाम से जानते हैं। इसके खनन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है कोयले में से कौन सी गैस अधिक मात्रा में निकलती है। कोयले से कौन सी गैस जो है अधिक मात्रा में निकलती है। तो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कौन सा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे कोयला का मुख्यतः
कोयला का मुख्यतः किस युग में बना था? कोयला मुख्यतः किस युग में बना था? तो बिल्कुल सही जवाब होगा कार्बोफेरस युग में। किसमें? कार्बोनीफेरस युग में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कोयले की राख को क्या कहते हैं? बताइएगा, कोयले की राख को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल फ्लाई ऐश के नाम से जानते हैं। क्या? फ्लाई ऐश के नाम से जानते हैं कोयले की राख को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन प्रदूषण स्रोत है? बताइएगा, निम्न में से कौन प्रदूषण स्रोत है? तो बिल्कुल कोयला। कोयला जो है प्रदूषण स्रोत है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, भारत में कोयले का सबसे बड़ा पुराना खदान कौन सा है? बताइएगा, भारत में कोयले का सबसे पुराना खदान जो है वह रानीगंज का है। कहाँ का है दोस्तों? रानीगंज का कोयला खदान है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कोयले से बनने वाली गैस कौन सी है? बताइएगा, कोयले से बनने वाली जो है वो कोयला गैस है। कौन सा दोस्तों? कोयला गैस है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, कोक किस में बनता है? बताइएगा, कोक जो बनता है किससे बनता है? तो बिल्कुल कोयला से बनता है। कोक जो बनता है कोयला से बनता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कोक का मुख्यतः उपयोग किस में किया जाता है? बताइएगा, कोक का मुख्यतः उपयोग जो किया जाता है वह इस्पात उद्योग में किया जाता है। किसमें दोस्तों? इस्पात उद्योग में किया जाता है कोक का इस्तेमाल। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, फ्लाई ऐश का उपयोग किस में होता है? फ्लाई ऐश का उपयोग जो होता है सड़क निर्माण में किया जाता है। किसमें दोस्तों? सड़क निर्माण में किया जाता है। फ्लाई ऐश का निर्माण सड़क निर्माण में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कोयले का सबसे कम ऊर्जा वाला प्रकार कौन सा है? तो कोयले का सबसे कम ऊर्जा वाला प्रकार जो है पीट है। तो कौन सा दोस्तों? पीट है सबसे कम वाला, और सबसे अधिक वाला बात करें तो एंथ्रासाइड होगा। सबसे अधिक एंथ्रासाइड, सबसे कम पीट। बात करेंगे अगला, झारिया कोलफील्ड किस राज्य में है? झरिया कोलफील्ड जो है वह झारखंड में है। कहाँ पे है दोस्तों? झ से झरिया और झ से झारखंड, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है, भारत में कोयला किसके नीचे पाया जाता है? भारत में कोयला जो पाया जाता है और तलछटी चट्टानों के बीच नीचे होता है। कहाँ पे? तलछटी चट्टानों के नीचे होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कोयले के जलने से कौन सी वायुमंडल में बढ़ जाती है? कोयले के जलने से कौन सी गैस वायुमंडल में बढ़ती है दोस्तों? तो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडार जो है वो झारखंड में है। कहाँ पे है दोस्तों? झारखंड में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, कोयले का सबसे बड़ा उद्योग कोयले का सब उपयोग उद्योग में सबसे अधिक होता है। बताइएगा, कोयले का उपयोग जो है सबसे अधिक किस उद्योग में किया जाता है? तो वो होता है इस्पात में। किसमें दोस्तों? इस्पात, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न का, तो अगला प्रश्न है, कोयला किस श्रेणी के संसाधन में आता है? कोयला जो है किस प्रकार के श्रेणी के संसाधन में आता है दोस्तों? तो बिल्कुल अनवीकरणीय। कौन सी? अनवीकरणीय दोस्तों, अनवीकरणीय, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनवीकरणीय संसाधन में आता है, जो कि खत्म होने वाला होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कोयला किससे बना होता है? तो कोयला जो बना होता है मृत पेड़ पौधों से बनता है दोस्तों। मृत पेड़ पौधों को मिट्टी के अंदर दब जाने के बाद जब भूकंप वगैरह आता है और भूकंप में बड़े बड़े पेड़ पशु अंदर में दब जाते हैं, तो वो क्या है कि दबने के कारण वह कोयला का निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के अंदर या फिर चट्टानों पर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, भारत में कोयला किस प्रकार के खदानों से निकाला जाता है? भारत में कोयला जो निकलता है भूमिगत खदान और खुली मैदान दोनों से निकलता है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, तो अगला प्रश्न है, कोयले की खोज भारत में पहली बार कब हुई थी? तो कोयले की खोज जो हुई थी भारत में पहली बार 1774 ईस्वी में हुई थी। कब? 1774 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सबसे अधिक कोयला का किस क्षेत्र में पाया जाता है? भारत में सबसे अधिक कोयला जो पाया जाता है वह भारत के पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। पूर्वी क्षेत्र का है तो ऑप्शन नंबर सी में। अगला प्रश्न देखेंगे, कोयले के जलने से क्या हानिकारक प्रभाव होता है? कोयले के जलने से क्या हानिकारक प्रभाव होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, कोयला आधारित विद्युत संयंत्र किस प्रकार के ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? कोयला आधारित विद्युत संयंत्र जो है किस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन करता है दोस्तों? तो बिल्कुल ताप ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? ताप ऊर्जा प्रदान करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, कोयले से कौन सी गैस प्राप्त की जाती है जो रसोई की तरह कार्य करती है? बताइएगा, कोयले से कौन सी गैस प्राप्त की जाती है जो कि रसोई गैस की तरह कार्य करती है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कुकिंग गैस। कौन सा? कुकिंग गैस प्राप्त की जाती है दोस्तों, याद रखिएगा कुकिंग गैस। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है 37 नंबर, कोयले से बनने वाली ठोस अवशेष को क्या कहते हैं? कोयले से बनने वाले ठोस अवशेष को कहते हैं फ्लाई ऐश। क्या कहते हैं? फ्लाई ऐश, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कोयले के विकल्प के रूप में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा मानी जाती है?
कोयले के विकल्प के रूप में कौन सी स्वच्छ ऊर्जा मानी जाती है? तो होता है सौर ऊर्जा। कौन सा? सौर ऊर्जा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में कोयले का सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? भारत में कोयले की सबसे बड़ी कंपनी जो है कोयल इंडिया लिमिटेड है। कौन सी? कोयल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, बिटुमस कोयले की पहचान क्या है? बिटुमस कोयले की पहचान जो है क्या है दोस्तों? तो अधिक कार्बन और उच्च ऊर्जा। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, कोयले से उत्पन्न बिजली को क्या कहते हैं? कोयले से उत्पन्न बिजली को ताप विद्युत कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? ताप विद्युत। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा प्रदूषण रहित ऊर्जा है? प्रदूषण रहित ऊर्जा कौन सा है? तो बिल्कुल पवन ऊर्जा है। कौन सा दोस्तों? पवन ऊर्जा है। चलिए कोयला से भी आपका प्रदूषण फैलेगा, डीजल से भी, पेट्रोल से भी, लेकिन पवन ऊर्जा से थोड़ा भी प्रदूषण नहीं फैलेगा। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, लिग्नाइट कोयला किस रंग का होता है? लिग्नाइट कोयला जो होता है किस रंग का होता है? तो बिल्कुल भूरा रंग का होता है। किस प्रकार का? भूरा रंग का होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, कोयला की गुणवत्ता किस पर आधारित मापा जाता है? कोयला की गुणवत्ता किस आधार पर मापा जाता है? तो बिल्कुल कार्बन की मात्रा पर। किस पर? कार्बन की मात्रा पर दोस्तों। और सबसे अधिक जो होता है कार्बन की मात्रा वह एंथ्रेसाइड में होता है, लगभग 80 से 90%, 95% तक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कोयले से कौन सा ठोस पदार्थ बनता है जिसका प्रयोग स्टील इंडस्ट्री में होता है? देखिएगा कोयले से कौन सा ठोस पदार्थ बनता है जिसका उपयोग जो होता है स्टील इंडस्ट्री में होता है? तो बिल्कुल कोक। कौन सा? कोक बनता है दोस्तों, कोक। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कोयले की खानों में आग लगने का मुख्य कारण क्या होता है? कोयले की खानों में आग लगने का मुख्य कारण जो होता है ऑक्सीजन का संपर्क। क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीजन का संपर्क, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, कोयला किस प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में आता है? कोयला किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन में आता है दोस्तों? तो बिल्कुल खनिज संसाधन में। किसमें? खनिज संसाधन, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कोयला उत्पादन नहीं है। बताइएगा, निम्न में से कोयला उत्पादन नहीं है तो पेट्रोल। कहाँ है दोस्तों? पेट्रोल जो है वो कोयला का उत्पादन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, कोयला से बनने वाला स्टार किस में मापी जाती है? कोयला से बनने वाली टार जो है किस में मापी जाती है? तो सड़क निर्माण। किस में होता है दोस्तों? सबसे उपयोगी जो होता है टार जो होता है किस में होता है? वो होता है सड़क के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, कोयले में से सबसे पहले क्या विकसित हुआ? कोयले से सबसे पहले क्या विकसित हुआ? तो भाप इंजन। क्या हुआ दोस्तों? भाप इंजन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, कोयला किस प्रकार की चट्टानों में मिलता है? कोयला किस प्रकार की चट्टानों में मिलता है दोस्तों? तो तलछट्टी में। कहाँ पे दोस्तों? तलछट्टी में मिलता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, कोयला खनन से कौन सी समस्या होती है? कोयला खनन से कौन सी समस्या होती है? तो भूमि क्षरण और प्रदूषण। क्या होती है? भूमि क्षरण और प्रदूषण होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कोयले का मुख्य विकल्प क्या है? कोयले का मुख्य विकल्प है नवीकरणीय ऊर्जा। क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कोयला ऊर्जा किस युग में प्रमुख था? कोयला ऊर्जा किस युग में प्रमुख था दोस्तों? तो औद्योगिक युग में। किस युग में? औद्योगिक युग का है तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कोयला का रंग किस प्रकार का होता है? कोयला का रंग जो होता है वह काला होता है। किस प्रकार का होता है? काला, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कोयला बनाने की प्रक्रिया कितना समय लगता है? कोयला बनाने में प्रक्रिया जो है वह लगभग लाखों वर्ष लग जाता है। ठीक है दोस्तों, कोयला बनने की प्रक्रिया में लगभग लाखों वर्ष लगता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कोयला में नमी की मात्रा बढ़ने से क्या होता है? कोयले में नमी की मात्रा बढ़ने से क्या होता है? तो ऊर्जा कम होता है दोस्तों। क्या होता है? जैसे जैसे नमी की मात्रा बढ़ेगा तो ऊर्जा क्या होगा? कम होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कोयले के जलने में कौन सी समस्या होती है? कोयले के जलने से कौन सी समस्या होती है दोस्तों? तो बिल्कुल अम्ल वर्षा होती है। क्या होती है दोस्तों? अम्ल वर्षा होती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, कोयले से गैसीकरण प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोयले से गैसीकरण प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कोल गैसीफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? कोल गैसीफिकेशन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे 60 नंबर, कौन सा कोयला बिजली उत्पादन के लिए सबसे अधिक उपयोगी होता है? कौन सा कोयला बिजली उत्पादन के लिए सबसे अधिक उपयोगी होता है? तो बिटुमस होता है। कौन सा? बिटुमस होता है, बिटुमस, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है? भारत के किस राज्य में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है? तो राजस्थान में। अगला प्रश्न देखेंगे 62 नंबर, कोयले की सफाई के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है? कोयले की सफाई के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है? तो धुलाई की प्रक्रिया। कौन सी? धुलाई की प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न देखेंगे 63 नंबर, कोयले के साथ कौन सा तत्व निकाला जाता है जो जहरीला होता है? कोयले के साथ कौन सा तत्व निकलता है जो कि जहरीला होता है? तो बिल्कुल सल्फर। कौन सा? सल्फर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है कोयले की राख किस रंग की होती है? तो भूरे सफ़ेद रंग की राख होती है। किस प्रकार की? भूरी सफ़ेद रंग की राख होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भूरे और सफ़ेद रंग की। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कोयले का घरेलू उपयोग पहले किस रूप में होता है? कोयले का घरेलू उपयोग जो होता है अंगीठी के रूप में होता है, जो कि जिस पर खाना वगैरह बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है कोयले का निर्यात भारत से कहाँ होता है? कोयले का निर्यात भारत से कहाँ होता है दोस्तों? तो बिल्कुल नेपाल और बांग्लादेश में अधिक होता है। कहाँ पे? नेपाल और बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न होगा आपके स्क्रीन पर 66 नंबर, कोयले से संबंधित योजना कौन सी है? कोयले से संबंधित योजना जो है कोल ब्लॉक आवंटन है। क्या है? कोल ब्लॉक आवंटन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कोयले का अधिक उपयोग किसे बढ़ावा देता है? कोयले का अधिक उपयोग जो है वह प्रदूषण को बढ़ावा देता है दोस्तों, प्रदूषण को, जिससे CO2 गैस निकलता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कोयला मंत्रालय भारत सरकार में कब स्थापित हुआ? कोयला मंत्रालय जो है भारत सरकार में कब स्थापित हुआ? तो 1972 में हुआ था। कब? 1972, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारत में सबसे पहला कोल थर्मल पावर प्लांट कहाँ बना था? भारत में सबसे पहले कोल पावर थर्मल प्लांट जो बना वह सिंगरौली में बना। कहाँ पे दोस्तों? सिंगरौली, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे 71 नंबर, कोयले की खदानों में सबसे आम दुर्घटना क्या होती है? कोयले की खदानों में आम दुर्घटना जो होती है क्या होती है दोस्तों? तो बिल्कुल गैस विस्फोट होता है। क्या होता है दोस्तों? गैस विस्फोट, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, भारत में कोयले की गुणवत्ता कौन तय करती है? भारत में कोयले की गुणवत्ता जो तय करती है वो करती है आपका BIS। कौन? BIS, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, किस प्रकार का कोयला सबसे अधिक शुद्ध होता है? किस प्रकार का कोयला जो है सबसे अधिक शुद्ध होता है? तो बिल्कुल एंथ्रासाइट कोयला। किस प्रकार की? एंथ्रासाइट कोयला होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारत में कुल कोयला का उत्पादन लगभग कितने प्रतिशत थर्मल पावर प्लांट में होता है? बताइएगा, भारत में कुल कोयले का उत्पादन लगभग कितने थर्मल पावर प्लांट में होता है? तो बिल्कुल 75%। कितना? 75%, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, कोयले से कौन सी गैस निकलती है जो दम घोट सकती है? तो बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, कोयले का सबसे कम शुद्ध रूप कौन सा होता है? बिल्कुल कोयले का सबसे कम शुद्ध रूप जो होता है वो पीट का होता है। किसका? पीट, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 77 नंबर, कोयले की खदानों से निकलने वाली जहरीली गैस क्या कहलाती है? कोयले की खदानों से निकलने वाली जहरीली गैस जो होती है वो मीथेन गैस होती है। कौन सी? मीथेन गैस होती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, कोयला का ऊर्जा कौन सा प्रकार होता है? कोयला ऊर्जा का कौन सा प्रकार होता है दोस्तों? कोयला जो है ऊर्जा का कौन सा प्रकार होता है? तो परंपरागत प्रकार होता है। कौन सी? परंपरागत होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, किस कोयले में सबसे अधिक कार्बन होता है? किस कोयले में सबसे अधिक कार्बन होता है दोस्तों? तो बिल्कुल एंथ्रासाइट। कौन सी? एंथ्रासाइट, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, कोयले को किस प्रक्रिया द्वारा कोक में बदला जाता है? कोयला को किस प्रक्रिया द्वारा कोक में बदला जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल कार्बोनाइजेशन। किसके? कार्बोनाइजेशन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न 81 नंबर, कोयले का आयात भारत किस देश में करता है? तो इंडोनेशिया में। किसमें दोस्तों? इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे 82 नंबर, कोयले में तो 82 नंबर प्रश्न देखेंगे, कोयले में भारत में कोयले की खानें किस अधिनियम के तहत आती है? भारत में कोयले की खानें जो आती है कौन से अधिनियम के तहत आती है? तो बिल्कुल कोयला अधिनियम 1973। कौन सा? कोयला अधिनियम 1973 के तहत। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, कोयले की खदान में काम करने वाले किस रोग का खतरा अधिक होता है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ब्लैक लंग्स, यानी काली फेफड़े की बीमारी हो सकती है। किसकी दोस्तों? काली फेफड़े की बीमारी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, किस देश के पास विश्व में सबसे अधिक कोयला भंडार है? तो बिल्कुल अमेरिका के पास है। किसके पास दोस्तों? अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, कोयला खनन किस प्रकार की रोजगार प्रदान करता है? कोयला खनन जो है किस प्रकार की रोजगार प्रदान करता है दोस्तों? तो नीला कॉलर। क्या दोस्तों? नीला कॉलर, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे 85 के बाद 86 नंबर, भारत का पहला भूमिगत कोयला खदान कहाँ है? भारत का पहला भूमिगत कोयला खदान जो है वो रानीगंज में है दोस्तों। कहाँ पे? रानीगंज। अगला प्रश्न देखेंगे 87 नंबर, और 87 नंबर है, कोयला उत्पादन में से संबंधित प्रमुख रिपोर्ट कौन जारी करता है? कोयला उत्पादन से संबंधित प्रमुख रिपोर्ट जो है वो कोयला मंत्रालय रिपोर्ट करता है। कौन सा? कोयला मंत्रालय। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने
कमर्शियल कोल माइनिंग योजना किससे संबंधित है? तो बिल्कुल निजी कंपनियों को सहयोग कोयला बेचने से संबंधित है। निजी कंपनियों को कोयला बेचने से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, कोयला किस तापमान पर जलना शुरू करता है? कोयला जो है वह किस तापमान पर? तो बिल्कुल 250 डिग्री सेल्सियस पर जलना प्रारंभ करता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी कोयला खदान कौन सी है? तो बिल्कुल रानीगंज का है। कौन सा? रानीगंज। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों और अगला प्रश्न है, कोयले से बनने वाले कोक का मुख्यतः किसमें होता है? तो बिल्कुल इस्पात निर्माण में होता है। कोयले का मुख्य निर्माण जो उपयोग जो होता है वो कोयला इस्पात निर्माण में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, कोयले से बनने वाले संयंत्र को क्या कहते हैं? बिल्कुल कोयले से बनने वाले बिजली संयंत्र को क्या कहते हैं? तो ताप विद्युत संयंत्र कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 93 नंबर, कोयले की उच्च गुणवत्ता का परीक्षण किस आधार पर किया जाता है? तो बिल्कुल सही होगा आपका ऊष्मा मान पर। किस पर दोस्तों? ऊष्मा मान। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी गैस कोयले के जलने से अधिक उत्सर्जित होती है? तो बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी? CO2 गैस, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कोयला खनन सबसे सुरक्षित पद्धति मानी जाती है? कोयला खनन की सबसे सुरक्षित पद्धति मानी जाती है किसमें? तो बिल्कुल खुली खदान विधि में। कौन सी? ओपन कास्ट मीनिंग में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, कोयले का गीला भंडार क्यों हानिकारक होता है? कोयले का गीला भंडारण क्यों हानिकारक होता है? क्योंकि वजन इससे बढ़ता है, ऊर्जा कम देता है, नमी से फफूंदी लगती है, यानी ये सभी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में कोयले का सबसे अधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? भारत का कोयले का सबसे अधिक उपयोग जो होता है वह बिजली उत्पादन में होता है। किसमें? बिजली उत्पादन में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे 98 नंबर, कोयले के भंडार में कौन सी सावधानी नहीं बरती जाती है जिससे कारण आग लगती है? दोस्तों तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा खुली हवा में रखना। कौन सी? खुली हवा में रखना। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों 99 नंबर, कोयले से बनने वाली ऊर्जा किस श्रेणी में आती है? तो बिल्कुल पारंपरिक ऊर्जा की श्रेणी में आती है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है 100 नंबर, कोयले से पर्यावरण की रक्षा के लिए हानिकारक कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फ्लाई ऐश उपयोग। कौन सी? फ्लाई ऐश उपयोग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने टोटल 100 प्रश्न को देखा है। 100 प्रश्न में कितना को सही किए हैं कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि फ्री PDF चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।